सही समय में किया गया कार्य हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए समय को जानना, समय को पहचानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, समय समय एक बहुआयामी आयाम है। समय के महत्व को हर किसी ने जाना है, हर किसी ने समझा है। समय कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता। समय बदलता रहता है, समय परिवर्तनशील है और समय की इस परिवर्तनशीलता के कारण जो समय आज है वो कल नहीं है। समय बीत जाता है लेकिन अपने पद चिन्ह अच्छी और बुरी स्मृतियों के रूप में पीछे जरूर छोड़ के चला जाता है। दोस्तों, कर्म हमारे कार्य हमारे भविष्य और भाग्य का निर्धारण करते हैं। इसलिए कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल अच्छा का। जैसा हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार ही हमें फल की प्राप्ति होगी। इसलिए ऋषियों ने खूब कहा है और इसकी विशेष व्याख्या की है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर पृष्ठे स्थितो ब्रह्मा, मध्य मात्र गणा स्मृता। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथों के मूल में मां लक्ष्मी का निवास होता है। लक्ष्मी यानी धन, वैभव, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान। कर मध्य सरस्वती, हाथों के मध्य में सरस्वती का स्थान माना जाता है। सरस्वती माने ज्ञान, बुद्धि। ज्ञान से हम लक्ष्मी को आकर्षित कर सकते हैं। कर पृष्ठे स्थितो ब्रह्मा, ब्रह्मा यानी रचयिता। हम हमारे भाग्य के, हमारे भविष्य के खुद रचयिता हैं। इसलिए अक्सर देखा जाता है कि जैसे हमारे कर्म होंगे, जैसा हम कार्य करेंगे, उसके अनुसार हमारे हाथ की रेखाएं और ग्रह गोचर की स्थितियां भी बदलती रहती। तो कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है और आपको अपना लग्न पता है तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। सितंबर 2024 आने वाला महीना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? क्या विशेष बदलाव होगा, क्या विशेष परिवर्तन होगा कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सितंबर 2024 में आने वाले महीने में? क्या रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति? नवग्रह किस प्रकार शुभ फल देने में सक्षम होंगे? और विशेष करके आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके प्रेम प्यार के लिए, आपके संतान के लिए, आपके दांपत्य जीवन के लिए, वैवाहिक सुख के लिए और विशेषकर आपके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए सितंबर 2024 कैसा रहेगा? दोस्तों, जैसे ही सितंबर 2024 की शुरुआत होगी, आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। आपकी अपनी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव और शनिदेव आपके लग्न भाव में यानी कि आपकी राशि में, कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। आपके लग्न भाव में राहु आपके द्वितीय भाव, धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान रहेंगे। वही देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। मंगल आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। 16 सितंबर तक सूर्य आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। बुध सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे। 16 सितंबर के बाद सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव से अष्टम भाव में चले जाएंगे। वही शुक्र और केतु आपके अष्टम भाव में रहेंगे। तो इस प्रकार ग्रह गोचर की स्थिति सितंबर 2024 में आपके लिए रहेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। अब शनिदेव जो कि आपकी राशि के स्वामी है, आपके स्वास्थ्य के भाव में विराजमान रहेंगे और सूर्यदेव सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। दोनों की समसप्तक दृष्टि होगी। दोनों एक दूसरे के प्रबल विरोधी ग्रह माने जाते हैं। हालांकि दोनों में पिता पुत्र का रिश्ता है, पिता पुत्र का संबंध है। सूर्यदेव शनिदेव को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार तो करते हैं, लेकिन शनिदेव पिता के रूप में इनको स्वीकार नहीं करते हैं, ये दुश्मनी रखते हैं। तो जब दोनों की समसप्तक दृष्टि रहेगी, कब तक? 16 सितंबर तक। 16 सितंबर के बाद सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और सप्तम भाव से अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो 16 सितंबर तक विशेष करके आपके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है।
बाहर की यात्रा से बचना है, जहां पर जरूरी ना हो बाहर की यात्रा ना करें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखकर आपको चलना है, खान पान का ध्यान रखना है, बाहर की चीजें कम खानी है या फिर खाने से आपको बचना है। छोटी छोटी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। बीपी, शुगर से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं और विशेष करके आपके चरित्र में कुछ बदलाव कर सकती है। तो चरित्र का ध्यान रखें, ध्यान करें, योग करें, मेडिटेशन करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें, गलत लोगों का संगत करने से बचें, गलत खान पान ना करें। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको 16 सितंबर तक। अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखें, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करें, वाणी में मधुरता बना करके रखें। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। वही सूर्य 16 अगस्त तक आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और शनिदेव की दृष्टि सूर्य पर रहेगी। तो सप्तम भाव वैवाहिक सुख का भाव माना जाता है, दांपत्य जीवन का भाव माना जाता है। दसम से दसम होने के कारण यह भाव आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, आपके भागीदार का, आपके पार्टनर का भाव माना जाता है। तो 16 सितंबर तक भागीदार के साथ किसी भी प्रकार का तनाव न करें, वैचारिक मतभेद न बना करके रखें, यह आपको नुकसान दे सकता है। पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता बना करके रखें, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें, एक दूसरे को इज्जत दें, प्रेम से बात करें, एक दूसरे को समझें। तो इस बात का आपको ध्यान देना है विशेष करके, क्योंकि 16 सितंबर तक जब शनिदेव और सूर्य की समसप्तक दृष्टि रहेगी, पति पत्नी में शंकाएं उत्पन्न होगी। बाहर का कोई भी व्यक्ति आपकी गृहस्थी को बिगाड़ सकता है, अपने गलत आचरण से बिगाड़ सकता है, गलत व्यवहार से बिगाड़ सकता है, आपको एक दूसरे के प्रति भड़काने की कोशिश भी कर सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की। तो दोस्तों, शिक्षा का जो भाव बनता है वो कुंडली का भाव बनता है पंचम भाव। तो आपके लिए पंचमेश बनते हैं बुध, और बुध सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे सप्तम भाव में, बुधादित्य योग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो शिक्षा की दृष्टि से तो अच्छी स्थिति है। बुध बुद्धि के कारक माने जाते हैं, बुद्धि चातुर्य के कारक माने जाते हैं, निर्णय शक्ति के कारक माने जाते हैं, हमारे फैसले के कारक माने जाते हैं। तो इस समय पर आपकी निर्णय शक्ति बढ़ेगी, निर्णय लेने की शक्ति को ये बुध बढ़ाएंगे, आपकी चतुरता बढ़ेगी, बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, आपकी वाणी में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। आप अपने फंसे हुए काम अपनी वाणी कुशलता से निकालने में माहिर होंगे। तो शिक्षा की दृष्टि से तो यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि बुध 23 सितंबर तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे, 23 सितंबर के बाद बुध आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे अपनी स्वराशि में, और यहां पर विपरीत राजयोग का निर्माण भी करेंगे, क्योंकि अष्टम के स्वामी और अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। उसके बाद भी बुध की स्थिति अच्छी है। तो आपकी शिक्षा की दृष्टि से तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया स्थिति है। अब बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की। तो प्रेम प्यार का जो भाव माना जाता है वो पंचम भाव ही माना जाता है। तो पंचमेश बनते हैं बुध। जैसा कि बुध की स्थिति सूर्य के साथ स्थित है, आपके सप्तम भाव में स्थित है, केंद्र में स्थित है, बुधादित्य योग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो 23 सितंबर तक यह स्थिति प्रेम प्यार में अच्छी है। आपको किसी से प्रेम हो सकता है, जहां आप कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां पर किसी से प्रेम हो सकता है, या फिर पहले से आप प्रेम संबंधों में हैं, वो प्रेम आपका शादी में बदल सकता है, या फिर आप अविवाहित हैं तो सगाई के प्रस्ताव आ सकते हैं, विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। तो यह स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी है। और 23 सितंबर के बाद भी बुध आपके अष्टम भाव में विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, तो वो भी स्थिति आपकी बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं आपके संतान की। तो संतान का भाव ही पंचम भाव माना जाता है। तो संतान की दृष्टि से भी यह स्थिति बुध की अच्छी है। निसंतान दंपतियों के लिए यह स्थिति बहुत बढ़िया है। सितंबर में कोई ना कोई खुशखबरी, कोई ना कोई मांगलिक कार्य आपके घर में हो सकते हैं, खुशखबरी आपको मिल सकती है।
या फिर शेयर मार्केट में आपने अपने पैसे का निवेश किया तो उसका भी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। प्रॉपर्टी में आपने पैसा लगाया तो उसका भी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। या फिर आप कला क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, ग्लैमर के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि क्षमता बढ़ेगी, आपके अंदर वाणी विकसित होगी, तो बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण होगा आपके लिए। अब बात करते हैं आपके दांपत्य जीवन की। तो दांपत्य जीवन का जो भाव होता है सप्तम भाव, सप्तम भाव में सूर्य तो अपनी स्वराशि में है, तो यह स्थिति अच्छी है। केंद्र के स्वामी केंद्र में विराजमान है, साथ में बुध, बुधादित्य का योग भी बना रहे हैं आपके लिए। लेकिन शनिदेव की, सूर्य के प्रबल शत्रुग्रह की दृष्टि भी रहेगी और सूर्य की दृष्टि शनि पर रहेगी, तो दोनों शत्रुवत संबंध रखने वाले ग्रहों की समसप्तक दृष्टि रहेगी। यह रहेगी 16 सितंबर तक। तो 16 सितंबर से पहले दांपत्य जीवन में कोई ना कोई अलगाव हो सकता है, पति पत्नी में शंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो बाहर के जो व्यक्ति होते हैं या फिर अपने परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारे परिवार में आग लगा सकता है, दांपत्य जीवन को बिगाड़ सकता है, गलत फहमियां उत्पन्न करवा सकता है, शंकाएं उत्पन्न करवा सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों से आप बचें, ऐसे व्यक्तियों की बातों में ना आए। पति पत्नी एक दूसरे की कद्र करें, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें, पार्टनर के साथ अच्छा संबंध स्थापित करें, भागीदार के साथ एक उत्तम सामंजस्य स्थापित करके आपको रखना है। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। और सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव भी माना जाता है। तो आपके कार्य क्षेत्र में भी कोई नया कार्य आप करने जा रहे हैं तो 16 सितंबर तक आपको थोड़ा ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। 16 सितंबर के बाद सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे तो वो भी स्थिति थोड़ी सी आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। तो आपके कार्य क्षेत्र में भी वहां पर थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं आपके भाग्य, करियर और बिजनेस की। दोस्तों, आपके भाग्य बनते हैं शुक्र, क्योंकि शनिदेव आपके लग्न के स्वामी हैं। शनिदेव के पास 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि अगर लग्न भाव में होती है तो शुक्र केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनकर के योग कारक बनते हैं। तो शुक्र यहां पर योग कारक हैं, भाग्यस बनकर के रहेंगे। लेकिन 18 सितंबर के बाद शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे। यह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन 18 सितंबर से पहले शुक्र आपके अष्टम भाव में अपनी नीच राशि में रहेंगे, तो यहां पर भाग्य में थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं। भाग्य का साथ कम मिल सकता है, पिता के साथ वैचारिक मतभेद बन सकते हैं, ऐसी स्थितियां हो सकती है। आपके अपने कार्य का यश आपको नहीं मिल सकता है। यह रहेगा 18 सितंबर तक, क्योंकि शुक्र आपके भाग्यस, जो कि आपके लिए केंद्र त्रिकोण का स्वामी बनकर के योग कारक बनते हैं, और यह 18 सितंबर तक आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। तो इस प्रकार की समस्याएं हो सकती है। लेकिन 18 सितंबर के बाद बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे शुक्र, जो आपके भाग्य स्थान के अंदर अपनी स्वराशि में विराजमान होंगे योग कारक बनके। तो शुक्र लग्जरी जीवन के कारक माने जाते हैं। यहां पर कोई ना कोई आप गाड़ी खरीद सकते हैं, अपने व्यापार को अच्छा बना सकते हैं, उसमें कुछ नयापन कर सकते हैं, कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, क्योंकि यहां पर भाग्य का साथ मिलेगा। पिता पुत्र के संबंध अच्छे होंगे, पिता के साथ जो वैचारिक मतभेद बने हुए थे वो मतभेद भी दूर होंगे, पिता के साथ आर्थिक संबंध स्थापित होंगे, तो आय की प्राप्ति भी होगी, धर्म से जुड़ेंगे, अध्यात्म से जुड़ेंगे, परमपिता परमात्मा से जुड़ेंगे, और यहां पर परमात्मा की प्राप्ति आपके ऊपर होती हुई दिखाई देगी 18 सितंबर के बाद, जब शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके आपके आपके नवम भाव के अंदर, भाग्य स्थान के अंदर अपनी स्वराशि में स्थापित होंगे। अब बात करते हैं आपके करियर की। तो दसम भाव आपके लिए मंगल बनते हैं 10 में, और मंगल आपके पंचम भाव में है। केंद्र के स्वामी त्रिकोण में है, केंद्र त्रिकोण का योग भी बन रहा है यहां पे। तो कार्य क्षेत्र में अच्छा होता हुआ प्रतीत होगा सितंबर महीने में। दसम भाव उच्च पद, मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। तो आपको कुछ नया पद मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, पदोन्नति मिल सकती है, और आपके कार्य क्षेत्र में कोई नई डील आपके साथ हो सकती है, जिसके कारण आपकी जो आर्थिक स्थिति कमजोर थी वो अच्छी हो सकती है। कोई न कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है,
या फिर कोई प्रमोशन आपका रुका हुआ तो आपका फिर से बहाल हो सकता है, पदोन्नति हो सकती है। तो आपके कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करेंगे। जहां भी मांगलिक कार्य होगा, शुभ कार्य होगा, सामाजिक कार्य होगा, वहां पर बढ़ चढ़कर आपके हिस्सा लेंगे और इसके कारण आपके लिए मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं आपके बिजनेस की। तो आपके लिए बिजनेस के जो स्वामी बनते हैं वो एकादश भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं और बृहस्पति केंद्र में बैठे हैं। हालांकि ये शुक्र की राशि वृषभ राशि में बैठे हैं लेकिन केंद्र में है, और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर जा रही है, आपके कार्य क्षेत्र के पास जा रही है। तो आप अपने कार्य क्षेत्र से रोजगार की प्राप्ति भी करेंगे और लाभ की प्राप्ति भी करेंगे। तो स्थिति आपके लिए सितंबर 2024 में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मिलता जुलता प्रभाव दिखाएगी। कुछ अच्छी भी है और कुछ अशुभ स्थिति भी है। वो 16 सितंबर तक रहेगी, जब तक सूर्य और शनि की एक दूसरे पर दृष्टि रहेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो एक उपाय की आपको जरूरत होगी। प्रतिदिन सूर्य को आप जल चढ़ाएं, सूर्य को अर्घ्य दें। जल में लाल चंदन मिलाकर के सुबह में जब सूर्य अपनी लालिमा लिए हुए होते हैं उस समय सूर्य को आप जल अर्पित करें। और सूर्य से संबंधित मंत्र जल अर्पित करते समय ओम गणेशूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, जो भी उचित लगे आप उस मंत्र का उच्चारण करें। सूर्य से संबंधित वस्तुएं जैसे गुड़, गेहूं और तांबे का दान करें, या फिर लाल वस्त्र में इनकी पोटली बनाकर के अपने ऊपर 11 बार घुमाकर आप किसी जरूरतमंद को दान कर दें। तो यह उपाय आपको विशेष तौर पर करना है। लाल रंग की मिठाई, क्योंकि सूर्यदेव को लाल रंग बहुत पसंद है, लाल रंग की मिठाई रविवार के दिन आप खुले में पक्षियों के लिए छोड़ दें। हो सके, संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र का पाठ करें, और संभव हो तो संक्रांति व्रत करें। सूर्य की 12 संक्रांति होती है। सूर्य जिस दिन अपनी राशियां बदलते हैं, जिस दिन अपनी राशि बदलते हैं उसे संक्रांति काल कहते हैं। उस दिन आप संक्रांति व्रत करें तो सूर्य की विशेष कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम सूर्याय नमः ये जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।